नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रातः स्मरामि हृदि संस्कृतात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखां परमहंसगतिं तुरीयाम् जुज्जाग्रस्वपन् सुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्मा निष्कलमहं न च भूतसंगः नारायणं समारम्भान् शंकराचार्यं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। शांति शांति शांति। इधर ध्यान दीजिए सब लोग। परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य वेदांत वागीश वेदांत मूर्ति तपोनिष्ठ श्री श्री 1008 जालंधर पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन मेरे सतगुरु भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इस आध्यात्मिक संत सम्मेलन के सूत्रधार कर्णधार एवं परमाध्यक्ष दैविक संपदा की साक्षात विग्रह के प्रारूप परम श्रद्धेय महंत मदन जी महाराज, अभी अभी रामचरितमानस के माध्यम से लंका कांड का बड़ा सुंदर और मार्मिक प्रसंग
परम श्रद्धेय श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी आपको हमको सुना रहे थे। बहुत ही सरल और सहज वाणी से बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं महाराज जी करते हैं और संत समाज में एक अपनी विशेष पहचान है आपकी। और मंच पर जिनका आप बहुत मधुर भजन पहले सुने भी होंगे, परम श्रद्धेया साध्वी बहन जी, यतिवृंद, मेरे आत्म स्वरूप में समुपस्थित प्यारे भारत के प्यारे बंधु, माताओं तथा बहनों, अभी अभी आप जो प्रसंग सुन रहे थे वो प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड का और लक्ष्मण की मूर्छा से संबंधित है। ये बताओ लक्ष्मण मूर्छित क्यों हो गए और इस समय में राम जी का युद्ध चल रहा है रावण के साथ में, और उसी युद्ध में आज के दिन मेघनाद और लक्ष्मण के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिससे मेघनाद की वर्षी इतनी गहराई तक लक्ष्मण को घायल कर गई कि वह मूर्छित अवस्था में है। यही सुन रहे थे आप। अब इसका एक कहानी प्रारूप है, एक कथा है, और शब्दों के दो अर्थ हैं शास्त्र के अंदर। एक वाच्य अर्थ है और एक होता है लक्ष्य अर्थ। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। लक्ष्मण शब्द के भी दो अर्थ हैं, मेघनाद के भी दो अर्थ हैं, और अगर वाच्य अर्थ पर जाएंगे तो लक्ष्मण, सौमित्रानंदन लक्ष्मण, राम जी के छोटे भाई जो वनवास में साथ आए हुए हैं लक्ष्मण, और शीर्षनाग का अवतार लक्ष्मण, जैसे अभी आप सुन रहे थे। ये लक्ष्मण शब्द के वाच्य अर्थ में निहित अर्थ हैं सारे, और ये एक व्यवहारिक सत्ता और व्यवहारिक मर्यादा को उपस्थित करते हैं ये अर्थ। लेकिन इन शब्दों का लक्ष्य अर्थ बहुत गहरा है, और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में उस वैदिक गहराई को, उपनिषदिक गहराई को कहानियों के माध्यम से बड़े सरल ढंग से उद्धृत किया है, ताकि सामान्य जनमानस उस गुह्य ज्ञान को जब सीधे सीधे गहरी शास्त्रीय शैली में नहीं समझ पाएगा तो वो कथा और कहानी के माध्यम से और रामायण के विभिन्न विभिन्न पात्रों को हम लें तो एक एक पात्र का अगर अर्थ करते जाएंगे तो औपनिषदिक ब्रह्म विद्या की पूर्णता होगी तब भी नहीं, इतने गहरे अर्थ हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें यही समझना है, हम लोग सत्संग में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बोलो कहाँ बैठे हैं? अच्छा, जिस सत्संग से क्या मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से हमें विवेक ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? और बात कर रहे थे लक्ष्मण की, और इस समय मानस के अंदर जो प्रसंग चल रहा है वहां पर लक्ष्मण मूर्छित हैं। क्या है? बड़े ध्यान से, लक्ष्मण मूर्छित हैं।
और जब तक वो जागेंगे नहीं, मूर्छा से बाहर नहीं आएंगे, तब तक राम जी को चैन आने वाली नहीं है। क्योंकि वनवास में अयोध्या छोड़ने से जस्ट पहले जब प्रभु राम माता कौशल्या के चरण स्पर्श करके विदाई ले रहे हैं और लक्ष्मण और सीता साथ जाने का आग्रह कर रहे हैं और माता कौशल्या उनको अनुमति दे रही हैं, तो एक ही शर्त राम के सामने माता कौशल्या ने रखी है। माता कौशल्या कहती हैं कि राम, लक्ष्मण मेरी धरोहर है, 14 साल के लिए ये तुम्हारे पास मैं भेज रही हूं तुम्हारे साथ में। और एक बात का ख्याल रखना राम, यदि मेरे लक्ष्मण को कभी वनवास में कुछ हो गया तो तुम अयोध्या लौट करके कभी मत आना। और राम जी ने उसकी रक्षा का वचन दिया है कि किसी भी हालत में मेरे प्राण चाहे चले जाएं। रामायण की मर्यादा देखिए, फिर मैं लक्ष्य अर्थ पर आऊंगा। माता कौशल्या ने प्रभु राम से कहा कि लक्ष्मण मेरी धरोहर है, इसको संभाल करके रखना। और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम राम जी के साथ जा रहे हो, मेरी यही शिक्षा है, 14 साल तक तुम नींद का त्याग कर देना। आज से राम तुम्हारे पिता तुल्य हैं और ये मेरी बेटी जो सीता है ना, ये तुम्हारी माँ है, माँ। यही राम जी को पिता और सीता को माता समझना, दिन भर उनकी सेवा करना, चूल्हे के लिए लकड़ियां लाना, कंदमूल लाना, और जब प्रभु राम और सीता आराम करें तो तुम कुटिया के बाहर पहरा देना। और कभी ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि लक्ष्मण ने राम जी की सेवा में कभी एक पल की भी कोई भूल की है। ये भाइयों का आपस का प्यार है। और जिन भरत की बात कर रहे थे, हनुमान जी द्रोण पर्वत को लेके आ रहे हैं। पहले तो कहानी है, भरत के वन से मूर्छित होकर के अयोध्या के महलों के अंदर आके गिरते हैं पर्वत समेत। और जब भरत को पता लगता है कि ये तो राम जी के कार्य के लिए जा रहे थे, तो बड़ा पश्चाताप होता है। लेकिन भरत की मर्यादा देखिए, जब प्रभु राम लौट करके नहीं आए तो आप सब जानते हैं, भरत ने खड़ाऊ आगे रख दी और कहा कि प्रभु इन खड़ाओं पर चरण रखिए। और भगवान राम ने चरण रखे और लक्ष्मण भरत अपने सिर पर धारण करके खड़ाऊ को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिए। और वो उनको अब खड़ाऊ नहीं दिखती, वो साक्षात प्रभु राम सिंहासन पर बैठे हुए भरत को प्रतिदिन दर्शन देते हैं। और खुद नंदीग्राम में जाकर के जमीन के अंदर गड्ढा खोदा, क्योंकि प्रभु यदि जमीन पर सो रहे हैं तो भरत भी जमीन पर सोएगा तो प्रभु की बराबरी हो जाएगी। उसको तो नीचे सोना चाहिए, गड्ढा खोद करके नीचे। और राजसी वस्त्रों का उसी तरह से त्याग कर दिया जैसे राम ने किया, आभूषणों का कर दिया, कंदमूल खा रहे हैं। और यदि वो किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते तो भरत भी 14 साल तक किसी नगर में प्रवेश नहीं करेगा। ये रामायण की मर्यादा है और ये मेरे सनातन धर्म की पराकाष्ठा है। और आज इन पात्रों को जब हम याद करते हैं तो आजकल के भाइयों को जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कहाँ चला गया मेरा भारत। एक एक फुट जमीन के लिए कैसे लड़ते हैं, एक एक इंच जमीन के लिए कैसे लड़ते हैं, एक एक कमरे के लिए कैसे लड़ते हैं।
लड़ाई तो रामायण काल में भी है, त्रेता में भरत और राम के बीच में भयानक लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई आजकल के भाइयों की तरह नहीं है। राम भरत को सब कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी सुख और समृद्धि के लिए प्रभु राम अयोध्या के सिंहासन का त्याग करके वन में आ गए कि मेरा भरत शांतिपूर्वक राज्य करे। और जानते हो राम जी क्या कहते हैं कि भरत जब तक सिंहासन पर राज करेगा तो राम वनवास में क्यों जाएगा? क्योंकि वन में रह करके वो अयोध्या की सीमा की रक्षा करेंगे बाहर से, ताकि भरत पर कोई शत्रु चढ़ाई करने की हिम्मत ना करे और मेरा छोटा भाई निष्कंटक राज्य करे अयोध्या का। राम भरत को सब कुछ देना चाहते हैं और भरत प्रभु राम के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं। ये आध्यात्मिक सम्मेलन तब सफल होंगे जब इस युवा पीढ़ी में जो आम भाई भाई में प्रतिद्वंद्वता देखते हैं, ईर्ष्या देखते हैं, शत्रुता देखते हैं, वैर विरोध देखते हैं, द्वेष देखते हैं, भाई भाई का दुश्मन बना है, तो इस सम्मेलन से ये युवा पीढ़ी शिक्षा लेके जाए। हमें छीनने के लिए किसी का भाई नहीं बनना है। हम क्या अपने छोटा बड़े के लिए क्या कर सकता है वो ये ध्यान रखे। बड़े ने मुझे क्या दिया ये कभी ना सोचे, और बड़ा छोटे के लिए क्या कर सकता है वो ये ध्यान रखे। छोटों ने मेरे लिए क्या किया वो ये कभी ना सोचे। तो रामायण की पूर्णता हमारे जीवन में जीते जागते दिखाई देगी। नहीं तो वो गाना तो सुना ही आपने, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुनने में ये पात्र सारे अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, राम कथा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो भरत के संस्कार, शत्रुघ्न के संस्कार, लक्ष्मण के संस्कार, राम जी की मर्यादाएं और माता कौशल्या का वो त्याग कि राम तुम अपने धर्म का पालन करो। जब कौशल्या पर फैसले की बारी आई कि राम अयोध्या जाएंगे कि वनवास में रहेंगे, तो माता कौशल्या ने सीधा बोल दिया राम तुम अपने धर्म का पालन करो। माँ ऐसी चाहिए। मैं अपनी ममता का गला 14 साल तक घोंट लूंगी, लेकिन मेरे पुत्र ने पिता की मृत्यु के बाद अपने वचन का ही तोड़ दिया, जे मैं सहन नहीं करूंगी। तुम अपनी मर्यादा का, अपने वचन का जो जीते जी अपने पिता को दिया, तुम उस धर्म का पालन करो। ये माता कौशल्या का फैसला है। पहले बड़ी बहस होती है, अब इतने लंबे प्रसंग तो हम पूरे नहीं सुना सकते, लेकिन जिस मूल बात पर ये तो है व्यवहारिक सारे पात्र और व्यवहारिक जीवन में हम रामायण से क्या सीख सकते हैं। और एक बात हम जहाँ ऐड ज़रूर करेंगे, क्योंकि कल मुझे भी, कल मंगलवार है ना, कल तो मुझे अपने आश्रम में राम कथा करनी है। सुबह महाराज जी का फ़ोन आ रहा था कितने बजे आना है, तब हमारी शिव पुराण की कथा चल रही थी। 365 दिन कथा, 1 बजे से पहले, इसीलिए हम किसी को टाइम ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1 बजे तक तो हमारा रोज उत्सव चलता है। 365 दिन, 12 महीने, 7 दिन हफ्ते के सम्मेलन ही सम्मेलन है वहाँ पे। रोज के अलग अलग ग्रंथ हैं। कल रामचरितमानस, और रामचरितमानस में प्रभु राम जी के विवाह की झांकी होगी, जहाँ पर 7 फेरे होंगे, क्योंकि बारात आ चुकी है। तो मैंने कहा माघ महीने में विवाह वाली बात सुनाते हैं इनको तो वैसे भी तो खैर एनी हाउ, अब आ जाइए, उसी प्रसंग को हम लेंगे जो राजेश्वरानंद जी से, लेकिन उस प्रसंग को हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में कहेंगे। पहले व्यवहारिक थोड़ी सी बात इसीलिए की, क्योंकि अगर हमारा व्यवहार और व्यवहारिक मर्यादाएं सही होंगी, तो जैसे महाराज जी ने इशारा किया कि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आप मेरे लिए कहा कि उनसे सुनिए, तो ब्रह्म ज्ञान उसी को समझ में आएगा और ब्रह्म ज्ञान की पात्रता उसी के अंदर पैदा होगी। ब्रह्म ज्ञान का अधिकार उसी को मिलेगा, सामने बैठे शिष्य को,
जब रामायण के पात्रों को वो अपने जीवन में जिएगा। कथा कहानी में है पहले से, वो बहुत काल से रामायण है। और सबसे ज़्यादा जो अनेकानेक भाषाओं में किसी ग्रंथ का अगर अनुवाद हुआ है तो वो वाल्मीकि रामायण है मूल में, जिसका जाने कितनी भाषाओं में, और उसी का ही अवधी भाषा में गोस्वामी जी का ट्रांसलेशन है, जिसकी चौपाइयाँ अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस की। और दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में आज भी माता जी रामायण बड़े चाव से देखी जाती है। रामायण के प्रसंगों को लोग बहुत लाइक करते हैं। कई ऐसे इस्लामिक देश भी हैं जहां आज भी रामायण के पात्रों को बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए अपने रहना कैसे है, उठना कैसे है, प्रात काल उठही रघुनाथा, बात से बात याद आती जाती है। हाँ, मात पितु गुरु नावहि माथा, ये युवा पीढ़ी को हम सुना रहे हैं। विशेष करके यंग्स के लिए हमारे प्रवचन ज़्यादा होते हैं। अब बुजुर्ग हैं जहाँ हैं, ठीक है, राम राम कहना है, उन्होंने जितना समझना है समझ लिया, उनको हम ज़्यादा नहीं समझा सकते। लेकिन जो देश का भविष्य है, जो वर्तमान है और भविष्य जिनकी ओर देख रहा है, जिन्होंने आगे चल करके इन सम्मेलनों की बागडोर संभालनी है। हमने पहले एक दिन, अभी महाराज जी कुछ बच्चे आए थे अपने गांव के राम मंदिर में, मैंने आध्यात्मिक लाइब्रेरी का अभी उद्घाटन किया है कुछ दिन पहले। तो हम यही कह रहे थे, हम तो धीरे धीरे ढलते हुए सूरज की तरह हैं। और ये सामने बैठे हुए बच्चे, वहाँ अनेक बच्चियाँ थी, सुंदरकांड का बहुत सुंदर उन्होंने वो पाठ किया। और वो सब लोग आए थे, आरएसएस वालों का वो प्रोग्राम था, लेकिन लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया था उसमें। तो यही बात हमने कही कि ये बच्चे वर्तमान हैं और भविष्य इनकी ओर बहुत ऊंची उम्मीद से देख रहा है। तो ये जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, ये विशेष करके सुन ले कि अगर गृहस्थ आश्रम को एक मर्यादा, प्रेरणा रूपेण और वंदनीय रूप देना है कि गृहस्थ की भी लोग पूजा वंदना, तो इन बच्चों को रामायण के एक एक पात्र को आत्मसात करना होगा। भक्ति देखनी है तो फिर दो पात्रों को देखना पड़ेगा, शबरी को देखना पड़ेगा और विभीषण को देखना पड़ेगा। अगर सेवा देखनी है तो फिर हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्य। अभी बूटी लेने तो वही जाएंगे और कोई तो ला नहीं सकता, फिर हनुमान जी को देखना है। और अगर वातावरण का प्रेम देखना है कि वानरों को भी, रिच्छों को भी, भाइयों को भी, पक्षियों को भी, और चटोरों जैसे पक्षी को गोदी में बिठा करके अंतिम संस्कार प्रभु राम करते हैं, तो अपने पिता को जो दर्जा देते हैं। वनस्पति से कितना प्यार है, प्रकृति से कितना प्यार है, पशुओं से, पक्षियों से कितना प्यार है, ये रामायण हमको सिखा। रावण कैसा होना चाहिए ये रामायण सिखाएगी, मां कैसी होनी चाहिए ये रामायण सिखाएगी। आप बोले स्वामी जी ककड़ी कैसी तो होनी ही नहीं चाहिए, क्या ये तो कुछ अटपटी बात है ना, होनी नहीं चाहिए, उसने बहुत बुरा किया। महाराज मैं कहता हूं ककड़ी ही रामायण की वो पात्र है जिसने अयोध्या राजकुमार राम अपने पुत्र को भगवान राम की उपाधि तक ले जाने में उनका साथ दिया। आप नहीं जानते हो, अध्यात्मिक रामायण को जब आप पढ़ेंगे, प्रभु राम को जब ये पता चल गया है, अब मैं लक्ष्यार्थ पर जाऊंगा लेकिन टाइम ना हो जाए, प्रभु राम को जब ये पता चल गया कि कल पिताजी मेरा तिलक कर देंगे, तो पहले तो सब लोग खुश हैं। आप देख रहे हैं कि उस समय में रामायण को
यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सूचना जब कैकेयी को मिलती है तो सबसे ज्यादा सुमित्रा को मिलती है, कौशल्या को मिलती है कि कल ये डिसीजन हो गया है कि राम जी को अयोध्या का भावी राजा घोषित कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न है तो वो कैकेयी माता है। और कैकेयी माँ कहती है सारी अयोध्या जगमग करते हुए रोशनी से रोशन कर दो। और सेवकों को बुला करके कहती है कोष तो मैं इतना काम करूंगी कि मेरे पुत्र को किसी की नजर न लग जाए, उसकी नजर उतार के मैं पूरे प्रजा को दिल खोल के दान करूंगी। ये कैकेयी के शब्द हैं। लेकिन आध्यात्मिक रामायण में ये रहस्य है। से मां के कमरे में आई, मंथरा की कोई औकात नहीं थी कि कैकेयी की बुद्धि को पलट दे, लेकिन वो नाटक करना पड़ा कैकेयी को। मंथरा तो बीच में जरूर आई। राम ने कैकेयी मां से बोला कि मेरे जीवन मेरे अवतार लक्ष्य अयोध्या के सिंहासन पर बैठना नहीं है मां। मुझे मेरे वन के प्रदेश अरण्य पुकार रहे हैं, जहां कोई भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, ऋषि इंतजार कर रहे हैं, मुनि इंतजार कर रहे हैं कि हे प्रभु आओ हमारे यज्ञ की रक्षा करो, ये असुर हमको जिंदा ही खा जाते हैं। मां लेकिन पिता भी चाहते हैं कि मैं कल इस सिंहासन की जिम्मेदारी संभाल लूं, और अगर मैंने जिम्मेदारी संभाली तो जो ऋषि मुनि मेरे आने की राह देख रहे हैं यज्ञ की रक्षा के लिए, मां उनके यज्ञों का क्या होगा? जो जाने कितने वर्षों से मुझे याद कर रहे हैं, उनकी भक्ति का क्या होगा? जो सुग्रीव जैसे मेरे हनुमान बैठे जन्मों जन्मों के भक्त बैठे हैं, उनका क्या होगा? जो लंका समुद्र की दूसरी ओर भविष्य मुझे याद कर रहा है, उसका क्या होगा? मेरे कर्म क्षेत्र का क्या होगा? जिसके लिए त्राही करते हुए ब्रह्मा के साथ देवताओं ने जाकर के मुझे रामावतार के रूप में दशरथ के जहां प्रकट होने के लिए मुझे तैयार कर दिया। मेरा अवतार का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। लेकिन मां को मुझे मेरा साथ देना होगा, क्योंकि कौशल्या मां जहां मेरा साथ नहीं देगी वो गहरे मोह में है, वो मेरा साथ नहीं देगी। सुमित्रा भी वो साथ नहीं देगी। मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, मेरी कैकेयी मां मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और मेरे लिए वो बड़े से बड़ा बलिदान भी दे देगी। लेकिन मां जो मैं मांगने लगा हूं, तेरी बदनामी बहुत होगी। लोग युगों तक तेरा नाम अपनी बेटी के नाम कभी नहीं रखेंगे कैकेयी। जो सुनेगा तो उसका अंदर एक बहुत बड़ा क्रोध अपने आप आएगा कि ये कैसी मां है। और केवल त्रेता तक तुझे सहन नहीं होगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम्हारा हम शरीर छोड़ के भी चले जाएंगे, तब तक भी धरती के लोग कैकेयी शब्द को घृणा की दृष्टि से देखेंगे। और तू अपने पुत्र के लिए ये सब कर सकती है तो मैं बताऊं? कैकेयी कहती है कि पुत्र, अगर मेरे अवतार की रक्षा हो सकती है, धर्म की पराकाष्ठा चहुं दिशाओं में जा सकती है, और नर से नारायण रूप में मेरे पुत्र की अनावरण पूजा कर सकता है, तो उसके लिए मैं जीव कीमत चुकाने को तैयार हूं। उसने कहा माता सरस्वती का आह्वान किया और सरस्वती मां ने मंत्रा बुद्धि में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को उल्टा किया और उसने वो सारी बातें कैकेयी को कही। लेकिन माता कैकेयी पहले ही तैयार थी उसके लिए। और आप सोचिए, मैंने कहा ना मां कैकेयी जैसी क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि अगर माता कैकेयी प्रभु के जीवन में ना होती तो राजा जैसे और राजाओं की कहानियां हैं, राजा अज हुए, राजा दशरथ हुए, राजा सगर हुए, राजा दिलीप हुए, हर ये सारे
सारे रघुवंशियों की कहानियां हैं। बकीरा हुए, वो राजा हुए, शिवी राजा हुए, अंशुमान हुए, पूरी वंशावली है। तो हम एक अच्छे राजा के रूप में जैसे सभी रघुवंशियों को याद करते हैं, राजा रघु को भी राजा के रूप में तो याद करते प्रभु राम को भी, लेकिन भगवान के रूप में आज हम उनकी पूजा कभी नहीं करते, अपने मंदिरों में उनकी मूर्तियां कभी नहीं लगाते। आज अयोध्या तीर्थ हमारे पास नहीं होता, आज प्रभु का मंदिर का निर्माण नहीं होता, और आज पर और राजा अच्छा है, बढ़िया है, वो तो पूरी राजा सगर का जीवन देख लीजिए, राजा दिलीप का देख लीजिए, भागीरथी जी का देख लीजिए, आज का देख लीजिए, दशरथ का देख लीजिए, अंशुमान का देख लीजिए, एक से एक सितारे उस कुल में पैदा हैं। लेकिन अच्छा राजा नहीं, अच्छा राजा होना और बात है, लेकिन नर से नारायण हो जाना, नर से, और जीवन किसके लिए मिला, जो जीवन मिला है तो नर से नारायण की ओर बढ़ने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। आप ये बताइए, यदि 14 साल का चैप्टर वनवास था प्रभु के जीवन से निकाल दिया जाए, तो एक अच्छे राजा के रूप में तो राम है, लेकिन भगवान के रूप में राम कहाँ है, बोलिए। और घर से कौन गया था, घर से अयोध्या का राजकुमार बनवासी होकर निकला, और 14 साल के बाद वो राजकुमार years अयोध्या जब वो वापस आए, वो अयोध्या के केवल राजकुमार नहीं थे, वो भगवान राम थे। कौन थे? उनका अवतार सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? और अपने बेटे के अवतार को सार्थक करने के लिए जो काम कहीं नहीं किया, कोई कर सकता है? तो फिर कई जैसी मां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे ग्लेशियर पर भेजने वाली मां होनी चाहिए कि बेटा जा फौज में भर्ती हो जा, उधर बर्फ में ड्यूटी देना, ठीक है, देश की रक्षा के लिए, डॉलर कमाने के लिए। अभी कौन सी इतनी मात्रा है, अगर पता लगे कि डॉलर कमाने के लिए अमेरिका का वीजा लगने वाला है, तो वो बोलेंगे जल्दी कर, तोड़ का ट्रेन नहीं गुजर, तोले तोले जा, तोले तोले दिल्ली जा, फटाफट स्टैंप लुआ। अब शुक्र है भगवान, थाल लड्डुओं का लेके मंदिर में पहुंच जाएगी, गांव में बैंड बाजा बजने लगेगा कि हमारे बेटे को अमेरिका का वीजा। और यदि यहां घोषणा हो जाए कि कोई सन्यासी होके अपने धर्म की पताका लेके चल पड़ा है, तो कौन होगी जो थाल लेके पूरे चुंबिया में लड्डू बांटेगी और बैंड बाजा लेकर के खुशियां मनाएगी? ये तो गाना बड़ा सुंदर, मातिक कई ने जुल्म कमाया, जुल्म कमाया, माँ कौशल्या दिल भी दुखाया, दिल भी दुखाया, दिल भी दुखाया। और रोज भजन गाते, जिनो रात सवेरे मिलना सीता, बन के जोगी फकीर होया, अब तो पूरी दया वापिया। और लेकिन खुशी यहाँ नहीं है, यहाँ गम है, जहाँ है, जहाँ रोना है, जहाँ पीड़ा है, जहाँ दर्द है, और माता ककेई का तिरस्कार है। समझे या नहीं समझे? लेकिन बलिदान देखो उस मां का, अपने पुत्र को केवल एक सामान्य मानव नहीं, अच्छा राजा नहीं, आज मेरा पूरा सनातन और सनातन का एक एक बच्चा दुनिया के किसी कोने में भी है, वो राजा राम के रूप में भगवान राम को याद नहीं करता, भगवान राम के रूप में करता है। और वो भगवान है या सामान्य मनुष्य है, वो इसी बात पर सिद्ध किया। 14 वर्ष का वनवास, रघुकुल सदा आई, प्राण पर
में घटते हैं। सा महात्मा, वो महात्मा है, ठीक है। इसीलिए बात वहां आ गया, जो सारे गुण हम लोगों में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और जो सन्यासी जो आपके सामने बैठा ना अक्षरानंद, इसको ऐसी मां मिली, लेकिन राम जी को मां मिली, लेकिन पिता ऐसा नहीं मिला। दशरथ तो मोह में तड़प तड़प के मर गए कि मेरा राम चला गया वनवास में। मुझे मां भी मिली और मुझे पिता भी ऐसा मिला। जब लगा रहा था तो हरिद्वार में बैंड बाजा और पूरी बिरादरी यहां से गई थी, और मेरे माता पिता एक उत्सव मना रहे थे कि धन्य घड़ी आज कर्तव्य सिर्फ हमारा था। अगर वो अयोध्या का सिंहासन पर बैठ जाते तो राम केवल अयोध्या के होते, राम केवल महलों के होते, राम केवल अयोध्या की प्रजा के होते। आज राम सारे संसार के, सारे विश्व के हैं। और जिस माता पिता ने खुशी बधाई आशीर्वाद करके हमें तो मौका मिला कि हर मां हमें अपना पुत्र कह सके, हर बहन हमारी कलाई पर राखी बांध सके, हर भाई हमको अपना कह सके, हर घर पर हमारा अधिकार हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा हमको एक परिवार लगे, और उसी की तरह राजा गु हो सामने खड़े हैं अपना राज्य देने के लिए, सामने खड़े हैं, केवल हैं, सब अपनाने के लिए तैयार हैं। पशु पक्षी जटा भविष्य तक आप चले जाइए, एक मौका कोई तो मां अपनी संतान के लिए पैदा करते हैं। वकील, जज, कमिश्नर, IAS, KS तो सारे बनाने के लिए लालयित रहते हैं, और उसके लिए संतान अगर कमाई करके घर में पैसे भेजने हैं तो चाहे वो अमेरिका से वापस आएगा ना आए, इससे कोई मतलब नहीं, हर महीने डॉलर भेजता रहे, हमको क्या है। ये बात रामायण सिखाती है। ककेई का अपना रोल है और कौशल्या माता का अपना रोल है। हे धर्म की पराकाष्ठा, सुमित्रा माता, हे लक्ष्मण, तुम सेवा में कोई त्रुटि, ये सारे प्रवचन को हम रिवाइज कर रहे हैं। जे व्यवहारिक सत्ता, हमें जीना कहते हैं, उठना कहते हैं, रहना कहते हैं, और मैं तो सनातन की माताओं को उस दिन के लिए तैयार करना चाहता हूं जिस दिन मां मेरा सनातन अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी संतान की अपेक्षा करे, तो मेरे सनातन की मां को एक के बिना अपनी संतान धर्म के लिए दे देनी चाहिए। और अगर मेरी मां ने दे दिया, मेरे पिता ने दे दिया, तो हम पहले से भी गे गुजरे हो गए, जब फिर और निखर करके सोना बन के तुम्हारे सामने फिर आ गए। बोलो 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 बोलो। जितना अभी जट्टा चुंबिया वाले मुझे एक दो सम्मेलन में जानते हैं, लेकिन हर माता, हर बहन के जो चेहरे पर मैं लालिमा देख रहा हूं, हर आप इधर बैठे हैं जो अपनापन झलक रहा है, मैं भी होता गृहस्थ में तो क्या इतना अपनापन आपके चेहरे पर झलकता, और इतना अपना आप मुझे कहते। महात्मा जी को मुझे इतना प्यार मिलता, बार बार कहते हैं कि हमारा कोई जन्मों का रिश्ता है। ये कौन से जीवन को लेकर के कहते हैं, ये उस जीवन को लेकर के कहते हैं जहां कांटे हैं, जहां शूल है, जहां जमीन पर सोना है। ये तो बड़ी देर के बाद मिलता है पहनने के लिए, और पहले जीवन क्या होता है सन्यासी का, वो तो शुरू शुरू में अभी नहीं बता सकते। आज मुझे गर्व होता है, सारा विश्व हमको अपना कहता है, उसी तरह से जैसे हम बचपन में सुनते थे कि सारा विश्व विवेकानंद जी को अपना मानता है। तो इतना बड़ा व्यापकता का द्वार जो खोल दे, वो माता पिता है, जहाँ कुएं के मेंढक की तरह उसी चरखड़ी में घुमाते रहे जिसमें खुद घूम रहे हैं। तो बोलो यहाँ सल्यूट ककेई के लिए एक होना चाहिए, बनता है या नहीं बनता? तो मार दो आज ही मेरे सामने। बाद में तो तुमने बेचारी को पता नहीं, इन्होंने तो कथा में उसका पलितड़ा ही बना देना है ककेई का। तो आपने भी पता नहीं क्या
है, कम से कम 5 महीने में तो एक सल्यूट माता ककई को मार दो। ओके, अब इस कथा का, कहानी का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? क्या है अध्यात्म? व्यवहार में हमने जीना है। अगर हम भाई हैं तो हमें सीखना है भाई कैसा होना चाहिए। अगर हम माँ हैं तो हमें सीखना है माँ कैसी होनी चाहिए। अगर हम राजा हैं तो हमें सीखना है कि राजा कैसा होना चाहिए। अगर हम प्रजा हैं तो हमें सीखना है कि प्रजा कैसी होनी चाहिए। और अगर हम गुरु हैं, ये भी बता दूं, ये तो मैं भूल ही गया, तो रामायण में गुरु वशिष्ठ, और गुरु वशिष्ठ कैसे गुरु हैं इसके लिए हमें देखना होगा योग वशिष्ठ। क्या देखना होगा? रामायण तो सारे पढ़ते हैं, पर योग वशिष्ठ का नाम भी किसी को? योग वशिष्ठ महारामायण है, और ये वो ग्रंथ है जो क्या प्रभु राम अपने सतगुरु भगवान गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ के सुना, जिस ग्रंथ में वो सारा लिखा हुआ है कि राम जी ने गुरु महाराज से क्या पूछा और गुरु जी ने उसका क्या उत्तर दिया। ये जो डायलॉग है प्रभु राम उनके गुरु का संवाद जो है जिस ग्रंथ में है, उसका नाम है श्री योग वशिष्ठ। उससे पता चलेगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, और उससे पता चलेगा त्रिलोकी नाथ भी क्यों ना हो तो चेला कैसा होना चाहिए, प्रभु राम कैसे चरणों में बैठ गए। और उससे पता चलेगा कि कैसे ब्रह्म ज्ञान गुरु कूट कूट के, और ये प्रसंग कब हुई घटना? जब विश्वामित्र जी बाल कांड में ही विश्वामित्र जी प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आए, तो राम जी तो उदास बैठे हैं, और उसी समय में विश्वामित्र जी ने राम जी की उदासी दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की कि आप अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान दीजिए ताकि इसका तेज लौट आए, इसका उत्साह लौट आए, और ये मेरे यज्ञ की रक्षा कर पाए। ये जो मरणासन पर बैठे हुए हैं सब कुछ छोड़ करके, ये वाले राम मेरे यज्ञ की रक्षा। जिस ज्ञान ने राम जी को भी पुनर्जीवन दिया, जिस ज्ञान को धारण करके राम जी इतनी मर्यादाओं का पालन कर पाए, वो ज्ञान दिया तो गुरु वशिष्ठ ने दिया। कांटे भी जिस ज्ञान को धारण करके प्रभु राम को फूलों जैसे लगे, कंद मूल भी जिस ज्ञान की पराकाष्ठा में प्रभु राम को महल के पकवानों से भी ज्यादा स्वाद लगे, और त्याग सिंहासन पर बैठने से भी ज्यादा मधुर लगा, जिस ज्ञान को धारण करके सर्वम खलुइदम ब्रह्मा अहम अपि ब्रह्मस्मि, कण कण को ब्रह्ममय आत्ममय की दृष्टि से देखते हुए जिस ज्ञान को धारण करके प्रभु ने पक्षियों में, पशुओं में, असुरों में, देवताओं में, दानवों में अपनी आत्मा का दर्शन किया। और बता दूं, जिस वो कौन ज्ञान गुरु वशिष्ठ ने राम को दिया था, जिस रावण ने सीता जी को अपहरण करने जैसा कुकृत्य किया। बोलो किया कि नहीं? इससे बड़ा कोई दुनिया में अपराध है? बिल्कुल नहीं। पर वो कौन सा ऐसी ज्ञान की आंख है प्रभु के पास कि जब उस रावण का अंतिम समय जमीन पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा है, तो वो ऐसे पापी शत्रु रावण का भी अपमान नहीं करते। लड़ाई अपनी जगह, मर्यादा अपनी जगह, पत्नी की रक्षा अपनी जगह, लेकिन उसकी डेड बॉडी का मरते हुए, जिसे आदे ना डोगरी केरे साल आएगा, केरे साल लेंदे होई दुश्मन का भी अपमान नहीं करना चाहिए। वो केड़ा ज्ञान है जिन्हें राम जी की ऐसी अख दी कि मरदे हुई रावण की भी उन्हें पूरी इज्जत दी, और अपने निक्के भराओ की लक्ष्मण की आख्या कि इंदे पैरों में खड़ोई जा, और तू इंदे पैरों में खड़ोई है, कोई शिक्षा ले ले, क्योंकि एडा बड़ा विद्वान अज इस धरती का ज़्यादा है, और अगर एक ज्ञान अज लक्ष्मण तू नहीं लिया तो अगू एडा बड़ा विद्वान ऐसी शिक्षा ले मिलना। वो गुरु वशिष्ठ ने दिया। हनुमान जी, ध्यान से सुनना, अब मैं 5 मिनट के अंदर समाहित कर रहा हूं जो मैं बात को कहने लगा था आध्यात्मिक पक्ष में। हनुमान जो लक्ष्मण है, लंका कांड में आप चलिए,
जहां बरसी लगी हुई है, जो बात हो रही थी, वो लक्ष्मण है विवेक के प्रतीक। मैंने यहीं से प्रवचन शुरू किया था, बिनु सत्संग विवेक। लक्ष्मण का मतलब है विवेक। क्या है? नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका बोध होना, इसका नाम विवेक है। नित्य मैंने सदा रहने वाला क्या है और आने जाने वाला, इसका पक्का विचार होना, ये विवेक है। लेकिन विवेक ढीला क्यों पड़ता है? जब कुसंग के प्रभाव में, ध्यान से सुनना, मेघनाथ कुसंग का प्रतीक है। क्या है? तजो मन हरि विमुखन के संग, जाके संगते कुमति उपजय परत भजन में भंग। जैसे जैसे हम लोग गलत लोगों का संग करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारे विवेक का नाश होता जाता है। विवेक मूर्छित, विवेक मूर्छित। मेघनाथ की वर्षी, मैंने मेघनाथ की वाइब्रेशनों का असर विवेक रूपी लक्ष्मण पर जैसे ही पड़ा, और मेघनाथ कुसंग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कुसंग का प्रतीक है। और कुसंग रूपी मेघनाथ की परछाई रूपी वर्षी, मैंने उसकी वाइब्रेशने, मैंने उसका प्रभाव जब विवेक रूपी लक्ष्मण पर पड़ा, तो विवेक रूपी लक्ष्मण मूर्छित हो गए। ठीक है, जिसको देख करके ब्रह्म रूपी राम को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि विवेक ज्ञान के बिना ब्रह्म की चर्चा ही कौन करेगा, और रोने लगे। अब एक ही उपाय है, उस विवेक को कोई जगा सकता है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, और सुषेण वैद्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रतीक हैं। ठीक है, और गुरु को उठा करके लाया गया कि इस विवेक को जगाओ। तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने कहा कि यह विवेक ऐसे नहीं जागेगा, इसके लिए संजीवनी बूटी चाहिए, और संजीवनी बूटी का सीधा मतलब है उपनिषद विद्या चाहिए, ब्रह्मसूत्र चाहिए, गीता चाहिए, उपनिषद चाहिए, वेद का ज्ञान भाग चाहिए, तब विवेक जागेगा। नहीं तो विवेक को जगाने का कोई भी उपाय ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। पूरा पर्वत, द्रोण पर्वत, चारों वेदों का प्रतीक है। संजीवनी बूटी वेद का शिरोभाग, उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। द्रोण पर्वत चारों वेदों का प्रतीक है। और हनुमान जी कौन है? शम दम आत्म संयम, क्योंकि हनुमान जैसा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर उपनिषद विद्या की ओर उड़ान भरने में, रुचि भरने में हमें देर नहीं लगती, और चारों वेदों को आत्मसात करने में देर नहीं लगती। बेजा तो बूटी लाने के लिए था, पूरा पहाड़ लेकर के आ गए। बेजा तो उपनिषद विद्या को लाने के लिए था, लेकिन 4000 मंत्रों की बात थी, उठा करके 1,00,000 मंत्र ले आए, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्य है वो। 1,00,000 मंत्र। उन्होंने कहा जो 4000 चाहिए सुषेण जी, आप ब्रह्मनिष्ठ हो, आप अपने आप देखो, मुझे नहीं पता, मैं सारे ले आया उठा के। और जो 4000 मंत्रों में भी उन्होंने सारे नहीं लिए, कुछ पत्तियां ली। क्या किया? और वो है 4 महावाक्य। 4 पत्तियां ली। अहम तत्व, अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 पत्तियां, 4 महावाक्य लिए, और इनको घोट करके रस किधर डाला? विवेक जो सोया हुआ था उसके मुंह में डाला, और रस के प्रभाव से सूर्योदय से पहले ही विवेक जाग गया, और ब्रह्म रूपी राम के खेमे में अति हर्ष और उत्सव। ओम नमः पार्वती पते आज्ञा गलना तोच करो तो जानो।